Welcome students to the FNA tutorials sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. Today's class is for class 10 and we will continue chapter 4 quadratic equation. For chapter 4 this is the second video what we are doing out now. इसके अंदर जो फर्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर वी हैव लर्नड अबाउट द मिडिल टर्म स्प्लिट. उसमें हम समझा था व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट. नाउ टुडे वी विल स्टडी बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. कंप्लीटिंग स्क्वायर्स जैसे नाम बोल रहा है उसी के हिसाब से उसको भी करना है. हाउ यू विल डू दिस कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दे रखी है मैं इसको एक एग्जांपल देके करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग जनरल फॉर्म से लेकर के उसको करने की समझने की कोशिश करेंगे और उसी से फिर हम लोग इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे. ठीक है, दिस इज द आवर टुडेस कोशिश करेंगे समझने करने की. तो कोई भी एक इक्वेशन है, मैं बुक में से देख करके आपको कोई इक्वेशन लिखता हूं बोर्ड में एंड विल सॉल्व दैट इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. ओके, जैसे बुक के अंदर एक इक्वेशन दे रखी है आपको. टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन. ओके, इस इक्वेशन को अपने को कैसे हाउ यू सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लोग कैसे करेंगे. ठीक है, जैसे ही आप बोल रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मीन्स अपने को स्क्वायर फॉर्म में लेकर के आना है. किसको लेके आना है? ये जो दो टर्म्स हैं 1 एंड 2 और एक थर्ड टर्म बनाना है कि जिससे ये कंप्लीट स्क्वायर्स हो जाए. उसके टर्म्स करने के लिए सबसे पहले सबसे आसान तरीका होता है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हटा दीजिए. कैसे हटेगा? इफ यू डिवाइड होल ऑफ द इक्वेशन बाय 2 माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. क्योंकि 0 मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय एनीथिंग इज नॉन जीरो नंबर विल ऑलवेज बी अ 0, इसलिए ये सेम हो गया. अभी क्या होगा आपका? दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि अगर देखिए अगर ये चीज है एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 ये एक्स है. ठीक है, ये अपन थोड़ा सा ऐसे करते हैं 7/2 यहां लिखते हैं, बाद में लिखते हो x और 7/2 और इसको प्लस जहां थोड़ा खाली जगह छोड़ते हैं और यहां पे प्लस 3/2 सेम लिखा है. इक्वेशन सेम है ऊपर वाली. ये x स्क्वायर माइनस है, x को पहले लिख दिया 7/2 लिखा ये लिखा कि नहीं. अगर आपको याद है कि अगर ये माइनस है कि अगर a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है? दिस इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट? a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर. अगर हमको ये दो टर्म लेकर के स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इधर ये जो a है और b को लिख दीजिए, बस खत्म है. तो ये माइनस का तो साइन माइनस है ही है, हमें कुछ नहीं करना. यहां हमने इसको क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, अब ये क्या टर्म हो गया बेसिकली? मींस वी कैन राइट दिस एज व्हाट 2 into 2 मींस व्हाट 7/4. इसकी जगह मैं अब 7/4 लिखता हूं. ये क्या हो गया? दिस विल बी समथिंग व्हाट कि ये a हो गया. a इज व्हाट x स्क्वायर. आई राइट डाउन यहां लिखता है a इज इक्वल टू व्हाट x. तो इसके अंदर क्या हो गया? a हो गया ट्वाइस
और ये बी है, मान लीजिए 7/4, और अगर 7/4 यहां लिखे प्लस 7/4 होल स्क्वायर, और जब अपन 7/4 लिख रहे हैं थोड़ा सा और जगह चाहिए होगी में, प्लस 3/2 लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब ये प्लस 7/4 लिखा है, आपने एक एक्स्ट्रा टर्म लिखी है, तो इसको माइनस चेंज कर दे तो नंबर चेंज थोड़ी होगा, हमारा चेंज तो नहीं होगा। मीन 7/4 स्क्वायर प्लस भी किया इधर और माइनस भी किया। तो अब क्या करेंगे कि ये जो चीज है इतना, ये चीज क्या हो गया, ये माइनस को ये इतना ले लेते हैं और दिस इज माइनस। ये 7/4 लिया इधर, अंदर 7 माइनस बाहर लिया, ये प्लस लिया ये माइनस लिया। कि अगर कोई भी नंबर प्लस करेंगे, मैंने आपको 10 रुपए दिए और 10 रुपए ले लिए, इफेक्ट तो कुछ नहीं रहा ना, मेरे को भी कुछ नहीं मिला, आपको भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसी सेम ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें अपन 7/4 होल स्क्वायर प्लस करें, 7/4 होल स्क्वायर माइनस करें, द एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज। अभी लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है दिस बिकम्स व्हाट, बी स्क्वायर। अब ये बताइए ये जो हमने बनाया ब्रैकेट के अंदर, इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। हमने इसको स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट स्क्वायर कर दिया। अब ये चीज जो आ गई, ये क्या आ गई इधर, बेसिकली दिस विल बिकम व्हाट, 7 7 जा 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन एज x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, और ये इधर माइनस का ये हो गया। यानी ये जो पूरी जो टर्म जो लिखी है, इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे अपन तो क्या आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस करेंगे, दिस इज प्लस एंड माइनस, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 49 माइनस 24/16 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम, ये तो सेम ही रहेगा, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, उधर ले जाते हैं डायरेक्ट, इसको माइनस करेंगे तो 25 हो गया, तो 25/16 हो जाएगा। क्यों, ये माइनस है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 25/16। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5/4 होल स्क्वायर। अब दोनों को अगर स्क्वायर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट करेंगे वी कैन राइट डाउन एज व्हाट, x माइनस 7/4 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो इसको थोड़ा सा जगह कम है, अपन यहां ऐसे लिख लेते हैं, आई कैन राइट डाउन एज व्हाट, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, एक इक्वेशन हो गई, एंड x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। एक बार प्लस लेंगे और माइनस ले लेंगे एक बार, इसको आप सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशंस होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 12/4, मींस x इज इक्वल टू 3। ये एक वैल्यू होगी, मतलब एक जो 0 हो गया या वैल्यू होगी दैट इज 3। दूसरी क्या हो गई, x will be equal to minus 5/4 plus 7/4, कि नहीं, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो व्हाट विल बी, दिस विल बी, x will be equal to 2/4, और आई कैन राइट डाउन x will be equal to 1/2, सिंपल, x will be 1/2। फिर से देखिए, 7 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 7/4, दोनों का तो नीचे 4 है, दैट मींस 2/4 मींस 1/2, x will be equal to 1/2। So these are the two values of x. So this is how you do with the completing squares. समझ में आया? फिर से मैं आपको फिर से बात करके बताता हूँ। The first step is basically, यहाँ लिखते रहते हैं, this is your first step. फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि x के कोफिशिएंट, x स्क्वायर सॉरी, जिसका x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, इसको हमने को 1 करना है विद कोफिशिएंट 1, इट आल्सो विल बी x स्क्वायर। तो इसके लिए इसको अपन पूरे जो भी कोफिशिएंट उससे पूरे को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं है, ये जो भी x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है, अगर अपन देखें जैसे ये वाले जो अपन ने आइडेंटिटी मैंने ली थी 2ab, अगर ये लेंगे, अगर जो भी इधर टर्म है मेरी बीच वाली, यहाँ पे कोई भी एक टर्म है इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ab या 2ab के बराबर आता है। इसी जिधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, इसलिए माइनस माइनस टू लेके आता हूँ, माइनस साइन इधर भी उधर माइनस साइन है, तो ये पूरा जब इसके बाद में है, पर इधर जो भी वैल्यू आ रही है, अगर इसकी वैल्यू देखिए a तो इधर आ गई, इसको 2 से x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, इसको बेसिकली x तो कट जाएगा, इधर जो भी वैल्यू आएगी आपकी उसको 2 से डिवाइड कर देना, सिंपल। जैसे 7/2 है, जो b की वैल्यू हो जाएगी, b विल बी ऑलवेज, जो b मतलब इज सेकंड जो इक्वल होगी, इट विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ व्हाटएवर दिस x का जो कोफिशिएंट है, इसका हाफ कर देना बस, जो भी है इसका हाफ कर देंगे, दिस विल बिकम लाइक दिस। पर क्यों कर रहे हैं? इट इज अगेन यहीं से आया है, क्योंकि ट्वाइस है, अगर इसको हाफ कर देंगे दैट बिकम्स, जैसे b होगा, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी जो कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इट बिकम्स वैल्यू ऑफ b। तो इधर ही हमने वही सेम किया है कि 2 करने के लिए इसको हाफ किया अपन ने, 7/2 था, 7/2 को हाफ से किया, इसको क्या 7/4 हो गया, सिंपल। कैसे किया था ये मैंने आपको समझ आ रहा है कि 7/2 था, 7/2 इधर x था, पर 2 करने के लिए इधर इसमें हाफ करना है, यहाँ जब हाफ करेंगे तो 7/4 हो जाता है, और 7/4 जो आएगा हाफ, दिस विल बिकम होल स्क्वायर, और जब प्लस करेंगे इधर उसको माइनस करना है, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो ये जो इधर विदाउट x वैल्यू रहेगा कोफिशिएंट, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद में जो आएगा, यू कैन इक्वेट लाइक दिस, और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बी x माइनस होगा या x प्लस होल स्क्वायर आएगा, कभी भी आएगा तो इट विल बी ऑलवेज होल स्क्वायर ऑफ x प्लस होगा या x माइनस होगा, ठीक है। अगर जो भी आएगा तो इट विल बी इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट हो जाएगा, ये किसके बाद में देन प्लस वाली दो वैल्यू रहेंगी, आप एक को प्लस के साथ में इक्वेट करके निकालिएगा, दूसरे को माइनस के साथ में निकालिएगा। ये x को एक बार हमने ये प्लस के साथ में ले लिया, ये माइनस के साथ में लिया, इसको सॉल्व कर लिया, दो वैल्यूज आपके पास में आ जाती हैं, सिंपल। दिस इज द मेथड बाय व्हिच यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब मैं आपको जा रहा हूं, नाउ वी ड्राइव दिस फार्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या उसको अपना साथ फार्मूला रखना है, बट जितने क्वेश्चन करने हैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से, सब इसी मेथड से करने हैं। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा, विद दिस आइडेंटिटीज को रख करके आप करिए, ओके। नाउ आई विल राइट द फार्मूला फॉर यू। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमको जनरल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और जनरल फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसी के फॉर्म में फॉर्मूला भी आता है। कैसे लिखते हैं अपन लिखेंगे ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general form of quadratic equations, isn't it? तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, x स्क्वायर को लिखा प्लस इसको b बाय a कर दिया, x हो गया, और इधर प्लस c बाय a कर दिया इक्वल टू 0। और कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो क्या करना होगा, व्हाट आई विल डू इज x स्क्वायर प्लस ट्वाइस b बाय a x, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, 2b बाय x करेंगे ना, तो व्हाट इट विल बी, जो इसका जो है इसका हाफ हो जाएगा, व्हाट इट विल बी, हाफ विल बी प्लस b बाय a का हाफ इज b बाय 2a, इसका हाफ, दिस विल बी बिकम स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले बताया था, इसका स्क्वायर। अब माइनस सेम करेंगे, b स्क्वायर b अपॉन 2a, b अपॉन 2a स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर b स्क्वायर b बाय 2a स्क्वायर लिखा प्लस है, ये इधर माइनस कर देंगे, एंड दिस विल बिकम प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। फिर से देखिए, फिर से समझा दो,
इसको अपन ने a से पूरे को डिवाइड कर दिया, ये हो गया। अब अपन ने टर्म लिखी एक्स स्क्वायर। अब ट्वाइस ए बी होता है ना, तो a हमारा एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये b बाय a हो गया। तो b बाय 2a अपन करेंगे तो इट विल बिकम स्क्वायर। जो स्क्वायर करने के लिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे अपन, दिस इज बिकम्स वन आइडेंटिटी, और ये चीज इतनी आ गई। अब इसको अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर हो गया, ये नहीं? नहीं, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इसको यहां पे हमें 2 करना पड़ेगा, लाइक दिस विल बिकम 2a, देन ओनली इट विल बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये 2 तो कहां से आएगा, क्योंकि 2 पर लिखेंगे, नीचे 2 लिखना पड़ेगा। तो x अपन जब करेंगे दैट इट विल बी द सेम। अपन जब इसको करेंगे दिस विल बी लाइक दिस। तो अपन दिस इज व्हाट टर्म, ये देखिए x ये हो गया, b बाय 2a हो गया, एंड दिस इज द करेक्ट। पहले गलत है, अब नाउ इट इज करेक्ट। तो इसको अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नाउ माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, माइनस जब करेंगे तो दिस विल बिकम b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। स्क्वायर 2a है ना, तो 4a स्क्वायर हो गया, ओके। एंड प्लस c है, अगर प्लस c करेंगे, अगर मान लीजिए इसका एलसीएम मैं 4a स्क्वायर कर देता हूं, तो दिस बिकम प्लस 4ac, isn't it? ये पूरा हो गया, दिस इज बिकम इक्वल टू 0। अब इसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो गया, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर ले गया प्लस हो गया, व्हाट इट विल बी देन, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये माइनस का ये पूरा जो लेके जाएंगे, ये टर्म ये भी गलत हो गया, हाँ गलत नहीं, ठीक ही है। ये जो टर्म लिख रहे हैं समथिंग लाइक दिस, इसको एक काम करते हैं, दिस इज माइनस था तो इसको प्लस करते हैं, एंड दिस इज माइनस, ऐसे कर लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर समथिंग लाइक दिस। या अगर इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, एंड दिस विल बिकम माइनस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज मोर करेक्ट। तो अपन पूरे को जब लेके जाएंगे तो दिस विल बिकम बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। एक एक टर्म को सोचो, एक एक टर्म को नहीं करके ब्रैकेट में पूरे को लिख लेते हैं। तो दिस इज जब माइनस साइन यहाँ बाहर रखा है, तो ये तो माइनस आ जाएगा, जब इसको जब जाएगी दिस विल बिकम प्लस, और ये प्लस सी टर्म है हमारी, बिकॉज 4ac आ जाएगी। जब इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस विल बिकम प्लस, एंड दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, इजंट इट? अब अपन इसको अपन जब करेंगे तो व्हाट इट विल बी, कैसे करेंगे इसको, दिस विल बी व्हाट, x प्लस b अपॉन 2a विल बी इक्वल टू व्हाट, आई विल राइट डाउन एज, इसको प्लस माइनस कर देंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये तो अंडर रूट में आ जाएगा, ये 4a का क्या जाएगा, 2a हो जाएगा कि नहीं? ये प्लस माइनस हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये इधर आ गया। अब इसको अगर लेके जाएंगे उधर तो क्या x विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसको कैसे लिख सकते हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं, x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू क्या है, अपन यहां पे जो अपन a b c लिखा है, दे आर नथिंग बट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट c। आप इसमें डायरेक्ट रख देंगे, देन यू गेट द वैल्यूज ऑफ x। इसके अंदर दो वैल्यू होंगी, जो इसकी जो लेंगे अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी, एक प्लस होगी और दूसरी माइनस होगी। दिस इज हाउ इट हैज बीन डिराइव्ड बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर्स द वैल्यू ऑफ x। अंडरस्टूड? दिस इज द मेथड हाउ इट। और ये जो फॉर्मूला है यहां लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या हो गया, x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
दिस इज द फॉर्मूला। आप कोई भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, पुट इन दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब 3 मेथड हो गया आपके इसमें, 1 2 3। अब जो सा आपको आसान लगेगा उसे करिएगा। एंड आई सजेस्ट यू प्लीज learn this method also of computing square. It is not difficult. Practice math is practice, nothing but है। practice एक दो बार करोगे समझ में भी आ जाएगा। It is not difficult। ठीक है। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, कई बार मिडिल टर्म स्पीड से ज्यादा लोग बच्चे करते हैं। मैं कंप्यूटिंग स्क्वायर से करता हूँ, मिडिल टर्म स्पीड से करता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है फैक्टराइज नहीं हो पाते, बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं। उन सब के लिए आई यूज दिस मेथड। मेरा आपने होता ऐसे यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। कई बार दिमाग एकदम स्ट्राइक कर जाता है फैक्टर्स कम मिडिल टर्म को फैक्टर्स को स्प्लिट करने में, कई बार नहीं करते हैं, तो क्या होता है बेटर इज टू यूज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म। आप जब प्रैक्टिस करोगे एक ही सम को जब आप तीनों मेथड से करोगे, यू विल कम टू नो विच मेथड टू बी अडॉप्टेड। जैसे उसके अंदर मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशंस में इन 2 वेरिएबल्स में कि 3 मेथड्स हैं, आपको जो अच्छा लगेगा, जो इजी लगता है, विच योर मोर कन्वीनियंट होता है प्रैक्टिस करने में करता है, आपको अच्छा लगता है, you adopt that thing only. Okay, so this is all for one. एक चीज और अभी जो रह गई है ये मैं आपको मिटा दूं। I hope you have understood. Computing squares मिटा देते हैं। एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं जो आपको मिटा देता हूं, ये जरूरत पड़ेगी, इसको अपन लिखते हैं बस। ओके, एंड प्रॉपर्टीज बताते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। जैसे ये मैंने इसमें लिखा, ये जो फॉर्मूला लिखा, चलो फॉर्मूला वहां से बेटे नहीं लिखेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, -4ac अपॉन 2a। बिना इसके आप मैथ्स में आप आगे एक स्टेप नहीं बढ़ पाएंगे। इसको बेटे देते हैं, जरूरत नहीं है। ओके, अब इस जो बेसिकली जो फॉर्मूले के अंदर आपको कुछ अगर थोड़ा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर b² माइनस 4ac किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा था मैंने, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म। अगर किसी भी तरह से इसका b का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, या मैं मान लेता हूं कि b² इज लेस देन 4ac, मान लीजिए किसी तरह से होगी, तो क्या हो गया कि ऐसे जो दे रखे कि अगर से हो गया तो डायरेक्टली व्हाट क्या हो गया, b² माइनस 4ac विल बी नेगेटिव कि नहीं। इसको लेके आ जाएंगे b² माइनस 4ac में, मींस ये विल बी लेस देन 0, मींस लेस देन 0 मींस व्हाट, इट्स नेगेटिव कि नहीं। इसको अपन कैसे लिखेंगे, b² माइनस 4ac लेस देन 0। ये कंडीशन क्या होगी, लेस देन 0 मींस दिस इज नेगेटिव, 0 के लेफ्ट में क्या आएगा, इट्स ऑल नेगेटिव नंबर्स। अब कोई भी नंबर अगर अपन अंडर रूट पे लिखेंगे -4 या माइनस कुछ भी ऐसे लिखेंगे, कैन यू फाइंड आउट दिस रूट। ऑल नेगेटिव नंबर रेडिकल साइंस आर इरेशनल नंबर, और जब इरेशनल नंबर होते हैं यू कैन नॉट, हमें मालूम ही नहीं कुछ भी क्या करना है कैसे करना है, वी कैन नॉट फाइंड आउट एनीथिंग, वी कैन नॉट फाइंड दी सॉल्यूशंस। तो दैट मींस अगर ऐसा कोई कंडीशन अगर आ जाएगी b² माइनस 4ac मींस इट विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। क्या हो गया कि जब भी अगर b² माइनस 4ac क्या हो गया, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 मींस नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस कई बार नो रूट भी लिख देते हैं या नो जीरो कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया इसे कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गई। और अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं b² इज इक्वल टू 4ac हो गया, फिर क्या हो गया, अगर माइनस करेंगे दिस विल बिकम व्हाट, इक्वल टू 0। कि b² अगर दोनों इक्वल हो गया तो मींस दिस विल बी, दोनों इट विल बिकम 0, और 0 हो गया तो क्या हो गया, हमारे इस फॉर्मूले के अंदर अगर अपन लिखेंगे, इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे तो क्या हो गया, x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, और अपन लिख रहे हैं -b अपॉन 2a। एक ही तो रूट निकला,
इट हैज गॉट ओनली वन रूट, इसमें बोलेंगे दिस विल हैव ओनली वन रूट। वन रूट है मतलब क्या हो गया, इट विल बी ऑफ दिस, कब होगा, वो जब होगा जब अपन x माइनस या x प्लस ए या x माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो, इस फॉर्म में इक्वेशन है तो वी गेट ओनली वन। इसे क्या होगा, x विल बी इक्वल टू माइनस ए की रूट होगा, it will have only one root, that too also negative, that too also negative, it depends, अगर मान लीजिए माइनस से लिखा हुआ है तो that it becomes positive also, but it will have only one root, positive or negative, okay। then अगर मैंने लिखा क्या b square minus 4ac is greater than 0, then ऐसी कंडीशन जब आएगी मीन्स ये जो आएगा मीन्स जो अंडर रूट वाला, जो अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है इसमें माइनस, इसके अंदर क्या आ रहा था, माइनस समथिंग आ रहा था, माइनस ए या माइनस कुछ भी आता है, सी कुछ माइनस कुछ वैल्यू आ रही थी अंडर रूट में, और इसके अंदर क्या आ रहा था, सॉरी इसके अंदर फर्स्ट के अंदर नेगेटिव आ रहा था, सेकंड के अंदर क्या था, ये जीरो आ गया, अंडर रूट में जीरो आ गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा। जब पॉजिटिव नंबर आएगा तो मतलब कोई ना कोई तो रूट होगा, मे बी परफेक्ट स्क्वायर और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो उसके अंदर जो जब भी आएगा तो यू विल ऑलवेज हैव, वी से दिस ऑलवेज हैव टू रूट, और जब टू रूट होंगे तो they may not be they are never identical, it one way may be positive or both can be positive or both can be negative, something like कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेसिकली, it depends on basically the coefficients a b c हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। this is only we say it has got two roots, one root and it is identical roots होते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल, तभी ये होता है। वन रूट होगा तो अलग होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो होगा, मैंने आपको फर्स्ट लेसन में क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके तो दो रूट होंगे, इसके दो रूट हैं लेकिन आइडेंटिकल हैं दोनों, इसलिए उसका एक ही रूट बोलेंगे, ठीक है। जब ट्विंस होगा तो कई बार बोलते हैं कि नहीं, इट इज ओनली वी कंसीडर एज ओनली वन चाइल्ड, नो, बट सी इट हैज टू, दो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं दोनों की, ट्विंस की ना, इसी तरह इसके अंदर ट्विंस हैं, दोनों अलग अलग है, बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस वी से ओनली one identical roots, it is one root and both roots are identical, we can say। so this is all। इस चीज को एक चीज और है कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं b square minus 4ac, b square minus 4ac, we call this as discriminate, what is the meaning of discriminate in English dictionary? इंग्लिश डिक्शनरी में डिस्क्रिमिनेट का मतलब देखना क्या होता है, मीन्स भेदभाव। क्या होता है भेदभाव, भेदभाव क्या है मतलब कि इस चीज से आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि इसके अंदर नो रूट, दैट नो सॉल्यूशंस, वन सॉल्यूशंस और टू सॉल्यूशंस, सब इसको देख करके b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, वी नॉर्मली डिनोटेड बाय d, कैपिटल D। तो मैं मेरी भाषा में आपको बोलता हूं डिस्क्रिमिनेट इज नथिंग बट एक्सरे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ हो जाता है आप तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक्सरे करो, चेस्ट का एक्सरे करो, या टांग टूट गई, हाथ टूट गई तो उसका एक्सरे करो, कहां कितना टूटा है, व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इट इज देयर। तो इसके अंदर भी बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख करके आप b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए, अब b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेट कर लीजिए, एंड देन यू कैन फाइंड आउट कि इसका सॉल्यूशंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर कई बार क्या होता है कि जो एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या नहीं, आप फाइंड आउट द d एंड सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। इफ d इज नेगेटिव मींस 0, इफ d इज 0
is basically one identical root, and if D is positive, we say it is two roots. ठीक है? This is the what the analysis of the basically the quadratic equation. समझ में आया कि नहीं आपको? This is the in nutshell a complete of the quadratic equation chapter. कुछ क्वेश्चंस कुछ करने हैं, देखते हैं इसके वर्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे आपको। उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे और उसके बाद जो कुछ इक्वेशंस है वो सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी इक्वेशंस आएंगी, कुछ हो सकता है कि स्पेशल टाइप की हैं, तो मैं जब प्रॉब्लम्स करूंगा उसमें आपको लिख के दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस माय चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन द नेक्स्ट क्लास we'll go for the problems, and some of the problems we'll do it by completing this by 3 methods. Okay, I hope you have understood my lesson of quadratic equations. If you have understood and you like, please do not forget to share, like and subscribe my channel. Thank you.